कुछ जब बेनज़ीर बनी थी तब तो बहुत बातें हुई थी। जिस तरह वो आई है हमें ही पता है, और जो है वो ये है, सियासत तो कब की ख़त्म होगी, अब तो बात इश्क पे आ गई है। सारी अवाम को पता है कि धांधली हुई है। अल्लाह करे कि जैसी अवाम इनसे उम्मीद रखती है, अल्लाह करे, मेरी भी यही दुआ है कि उनकी उम्मीदें पूरी हों, लेकिन मुझे नहीं लगता जो। हमें तो जी पहले बड़ी उम्मीदें थी, अब कोई उम्मीद नहीं है। इतनी देर उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जो भी उम्मीदें वाबस्ता है ना वो खान साहब पे ही हैं। कहा था आटे की लाइनों में इतनी आवाम मरी, मैं खुद पिसा, मैं खुद जलील हुआ। 300 यूनिट वालों को भी जो है वो सोलर पैनल्स फ्री मिलेंगे। नहीं जी, 300 यूनिट का तो है ही नहीं, लगता है कि इधर तो जंगल का कानून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात और मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर उमैर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मून मार्केट इलामा इकबाल टाउन लाहौर में, और हम यहां पर जो है वो आवाम से जानेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो पहली खातून वज़ीर आला जो हैं वो आ गई हैं, इन एक्शन है। तो आवाम उनसे क्या उम्मीदें रखती हैं और आवाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनको क्या जो है वो मशवरे देने चाहेंगे, या जो मरियम नवाज़ ने जो है जिस तरह से गरीब तबके को भी उनके लिए भी बात की है उनके हकूक़ के हवाले से, और जैसे कि हर तबके के हवाले से उन्होंने बात की जिसमें ट्रांसजेंडर भी आते हैं, और ख़ास करके ख़वातीन के हवाले से जो उन्होंने मुद्दा रेज़ किया है उनके लिए जो सहूलतों का जो है वो बातचीत किया उस पर, उसके बारे में जो है वो आवाम से जानते हैं कि आवाम उनसे क्या तवक्को करती हैं और आवाम की क्या उनसे उम्मीदें हैं। आइए मेरे साथ और आवाम से जो है वो जानते हैं कि आवाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, अस्मारा। अस्मारा, मुझे बताओ कि मरियम नवाज़ जो है वो पहली खातून वज़ीर आला जो है वो इक़्तिदार में आ चुकी हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हो? मैं उनसे कुछ एज अ यूथ कुछ जब बेनज़ीर बनी थी तब तो बहुत बातें हुई थी कि एक औरत बन गई है वज़ीर आला, कैसे बन सकती हैं, कभी उनकी पिक्चर्स एयरपोर्ट से यूं फेंकी जा रही हैं, तो वो कैसे बन गई हैं। लेकिन वो जिस तरह बनी है ना वो हमें भी पता है। मैं भी वोट दे के आई हूँ, अंदर एक भी बंदा उनके लिए नहीं था, सारे PTI के थे, और अंदर जहाँ मैं दे के आई हूँ जो हो रहा था ना वो मैंने ही देखा है। अच्छा, वो अंदर यानी आप कहती हो वोट देने पर नहीं आई? वो वोट देने अंदर एंटर होने ही नहीं दे रहे थे। मैं 8 नंबर पे खड़ी थी लाइन में और 3 घंटे खड़ी रही थी मैं। अच्छा, चलें जी। जिस तरह वो आई है हमें ही पता है, और जो है वो ये है। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है। इमरान खान के सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है जब एक चीज़ एक हो गई, अब हम इसको रोक नहीं सकते ना, इसको हम बदल सकते हैं। लाइन है ना, अब ये कि उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद क्या, पूरा यकीन है। वो कहते हैं ना सियासत तो कब की ख़त्म होगी, अब तो बात इश्क पे आ गई है। मुझे उनसे उम्मीद इतनी ख़ास नहीं है। देखें, इनसे पहले तो इनके वाले साहब जो हैं नवाज शरीफ, ठीक है, वो भी आए थे, ठीक है, सड़कें वगैरह बनाई। वो अब आप आ जाए ऑरेंज लाइन की तरफ, ये पहले ऑरेंज लाइन बनाई 600 अरब डॉलर की, ऐसे ही है, ठीक है। 300 अरब डॉलर तो इनकी सीधा जेब में गया है। 300 अरब डॉलर लगा के ये कर्जे में मज़ीद अब बढ़ना है, पाकिस्तान का और कर्जा होना है। ये मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद जिनसे आई थी वो इस टाइम जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804, ठीक है। अब उसका नाम भी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं दलेरी से नाम लूँगा। उम्मीद हमें इमरान खान से थी, ठीक है। आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। 2-3 दिन जहाँ पे लग जाते हैं वो फैसला होने में, सारी अवाम को पता है कि धांधली हुई है। ऐसे ही है, रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला। अगर निकल ही गया है तो फिर इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि कुछ अब मुल्क के बारे में सोचें। मुल्क हमारा बहुत नीचे जा रहा है। लेकिन अब हम ये कर सकते हैं ना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो इक़्तिदार में आ चुकी हैं। उम्मीद ही कर सकते हैं कि अगर वो एक अच्छे, जिस तरह से वो जिस पैशन के साथ वो आई हैं और जो जज्बा रखती हैं, वो खासकर जो गरीब अवाम है, गरीब तबके के लिए जो वो जज्बा रखती हैं, उसको बिल्कुल जिस तरह अवाम चाह रही है उनसे उसी तरह डिलीवर करें। तो हमें तो देखें, हमें तो इंसाफ चाहिए अवाम के साथ, वो चाहे कोई भी हो। हमें चाहिए कि बस आवाम के लिए सोचा जाए, जो आवाम के मसले हैं उसको सोचा जाए, खुद का ना सोचा जाए। आवाम का सिर्फ ये मसला है। तो बाकी मरियम नवाज़ तो अब आ चुकी हैं, बस उम्मीद ही कर सकते हैं उनसे। अल्लाह करे कि जैसी अवाम इनसे उम्मीद रखती है, जो इनके सपोर्टर हैं, मैं तो इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ठीक है, जो इनके सपोर्टर हैं, जो उनको उम्मीदें हैं, अल्लाह करे, मेरी भी यही दुआ है कि उनकी उम्मीदें पूरी हों, लेकिन मुझे नहीं लगता जो जैसे हालात है ना ये कुछ कर पाएँ। लेकिन मैं भी ये दुआ करूँगा कि अगर मरियम नवाज़ इस सोच लेके, अगर ये सोच लेके आई है ना कि मैं पाकिस्तान का कुछ अच्छा करूँ, इस मुल्क का, अल्लाह करे वही हो, बस ये मैं चाहता हूँ। बाकी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं अपने नज़रिए से देखूँ ना, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको हिदायत दे मुल्क को संवारने की। उम्मीद तो बहुत है कि इंशाल्लाह इनके बाप ने बहुत अच्छे काम किया मुल्क कौम के लिए और आवाम के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी बहुत अच्छे काम करेंगी और ख़वातीन के लिए भी बेहतर इक़दाम उठाएंगी। कहते तो बहुत हैं कि इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने से बाद में
कि हमने ये करना है और बहुत कुछ कहते आए हैं बहुत से लोग। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ही मरियम नवाज़ कि आप इंशाल्लाह मुल्क व कौम के लिए, अवाम के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अंकल, मुझे बताएं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं, बल्कि इन एक्शन है। आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं? अच्छी उम्मीद है, देखें उनको काम करने दें। बेहतर तो ये है वो काम करेंगी तो कुछ रिस्पॉन्स आएंगे ना। ये जो हार जाता है वो कहता है बेईमानी हुई है इलेक्शन में। ये आज से नहीं, शुरू से सुनते आ रहे हैं हम, ठीक है। जो जीत जाता है, जो हारने वाला, वो कहता है जी इन्होंने करप्शन कर ली है, बेईमानी कर ली है। तो बात ये, अगर वो आई हैं तो इंशाल्लाह वो जो उन्होंने बातें की हैं वो इंशाल्लाह वो उम्मीद है वो पूरा उतरेंगी और अच्छे काम करेंगी, और आवाम को यही उम्मीद है उनसे। इससे पहले अगर हम देखें 2018 में तो उस्मान बुज़दार साहब थे जो कि वज़ीर आला थे, उनकी कारकर्दगी बेहतर थी, या फिर अभी मरियम नवाज़ से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो जिस पैशन के साथ आई हैं, जिस कह लें कि जिस जोश और जज्बे के साथ वो आई हैं और आवाम के लिए जो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं कि आवाम को जो है रिलीफ देंगी, और ख़ासकर जो उन्होंने ख़वातीन के हवाले से जो इशूज़ उनके हैं, ख़वातीन के, उनको बहुत सपोर्ट किया है, और गरीब तबका जो है उनके हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी जो है वो असम्बली में जो है वो की है स्पीच। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो बातें वो कर रही हैं उसको डिलीवर भी करें, ताकि आवाम का, देखें कोई भी हुकूमत आए, हमारा मकसद है कि हम आवाम के मसाइल हल हों। देखें वो इंशाल्लाह ताला करेंगी तो फिर कामयाब है, नहीं करेंगी तो वो फिर नाकाम है जी, ठीक है। वो तो अवाम ने जो उनको मैंडेट दे दिया है, अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, अब उनको चाहिए भाई अवाम के हक़ में हर काम करें, अवाम की खिदमत करें। जब अवाम की खिदमत करेंगी तो वो 10 साल 20 साल भी हुकूमत कर लेंगी, मकबूलियत हासिल कर लेंगी, मकबूलियत हासिल करेंगी, ठीक है। अगर नहीं करेंगी तो 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, जी बिल्कुल, सीधी सी बात है। जो पहले हुक्मरान थे वो अपने राया को देखते थे, अपनी राया की खिदमत करते थे, कोई तकलीफ में तो नहीं। अब तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हर बंदा क्या कह सकते हैं। हमें तो जी पहले बड़ी उम्मीदें थी, अब कोई उम्मीद नहीं है। इतनी देर उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो भी उम्मीदें वाबस्ता है ना वो खान साहब पे ही हैं। मेरी 50 साल एज है, मैंने नहीं देखा कि खान साहब जैसा कोई लीडर आया हो जिन्होंने कोई किसी के आगे सर नहीं झुकाया और अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। अपने ईमान और अपने अज़म के पक्के इंसान हैं, जो कि इस आवाम के लिए, जो 26 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, उनके लिए बेगुनाह जेल काट रहे हैं। बस मेरा तो यही नज़रिया है कि खान साहब जैसा कोई भी लीडर नहीं आया। लेकिन अब तो मरियम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला बन चुकी हैं, और वो जैसा जज्बा वो रखती हैं, और गरीब तबके के हवाले से जो वो सोच रही हैं कि उनके लिए किस तरह रिलीफ उनको देना है। हमें तो देखें, हमारा मकसद ये है कि कोई भी हुकूमत हो, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम को महंगाई नहीं होनी चाहिए, आवाम के मसले हल होने चाहिए। हम दुआ कर सकते हैं कि जो जिस पैशन के साथ आई हैं, जो वो जज्बा रखती हैं, उसको कायम रखें और आवाम को डिलीवर करें, जो वो कह रही हैं उसके अकॉर्डिंग चलें। तो हमें मरियम नवाज़ ठीक है कि नहीं, इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए जी, आजमायों को वहाँ के मसले हल होने चाहिए, ज़्यादा मद्देनजर बात। जी बिल्कुल जी, होने तो चाहिए। अल्लाह करे जी, अल्लाह पाक अपने नबी के सदके जो है उनको ये दे मौका, यानी कि हदायत दे कि करें। जो अगर उन्होंने भी अपने बड़ों जैसा करना है, अपना वही जो ख़ानदानी रीत निभानी है, तो फिर तो आगे ही मरे हुए हैं। आगे ही अपने घर का रेंट नहीं दे सकते, बिल नहीं दे सकते, घर बच्चों की रोटी नहीं पूरी कर सकते, पढ़ाई के खर्चे। मरियम नवाज़ ने जो है वो ये कहा है कि जिनकी तनख्वाह 60,000 से कम है उनको जो है वो राशन फ्री दिया जाएगा। पता नहीं जी, ये मियाँ शबासी साहब ने भी कहा था, आटे की लाइनों में इतनी आवाम मरी, मैं खुद पिसा, मैं खुद जलील हुआ। 300 यूनिट वालों को भी जो है वो सोलर पैनल्स फ्री मिलेंगे। नहीं जी, 300 यूनिट का तो है ही नहीं। लगता है कि इधर तो जंगल का कानून है, बिल जो यूनिट चाहे 300 चाहे 200 बिल उन्होंने अपनी मर्जी से ही भेजना है। कोई रिलीफ नहीं है इस खानदान पे, तो कोई तवक्कुआत ही नहीं है कि ये हमें रिलीफ दे सके। बहरहाल अगर बन गई हैं तो शायद अल्लाह ताला उनके ज़हन में, उनके दिल में कोई रहम डाले। लेकिन नहीं चाहते ना कि, और कहते ना कि ख़वातीन का जो दिल होता है वो ज़रा नाजुक होता है, उसमें सॉफ्ट कॉर्नर होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर मरियम नवाज़ पहली जो है वो मुंतखब हुई हैं वज़ीर आला, तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि चले आने वाले वक्त में जो है वो आवाम को रिलीफ दें और आवाम के बारे में सोचेंगी, तो जाहिर है आवाम में मकबूलियत हासिल कर लेंगी।
अगर ये अवाम के लिए कुछ करेंगी तो हम उनके दुआ गो हैं, लेकिन दिल की यही आवाज़ है कि इस ख़ानदान यानी कि इस फैमिली से हमारे ऐप चाहे मोहतरम ही है, लेकिन इनसे तवक्कुआत कोई भी नहीं है। अगर तवक्कुआत होती तो इस तरह ना होता पाकिस्तान का हाल। चलिए ओके जी, जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।